एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 5 सदस्य थे। रामू काका उस परिवार के मुखिया थे। उनके परिवार में उनका एक लड़का गोपाल और एक लड़की थी जिसका नाम शिवन्या था। रामू काका की पत्नी रामवती बहुत ही धार्मिक और संस्कार प्रिय महिला थी। रामू काका का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं था। रामू काका मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बच्चों को शिक्षा दिलाने और भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे, परंतु हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। पर रामू काका अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें गांव के ही स्कूल के एक शिक्षक ने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का प्रवेश कराने की सलाह दी और रामू काका ने शिक्षक महोदय की बात मान ली और रामू काका ने अपने दोनों बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूल में करा दिया। अब रामू काका और उनकी पत्नी रामवती दोनों बच्चों के स्कूल जाने को लेकर काफी खुश थे। मन में यह विचार था कि अब अपने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तभी अचानक उन्हें खबर मिली कि गोपाल और शिवन्या के मामा मामी ने गोपाल की नानी जी को घर से निकाल दिया और वह अभी वृद्ध अवस्था में अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और अब जीना नहीं चाहती। एकमात्र अपनी संतान रामवती से मिलना चाहती है जो अब उनके लिए एकमात्र सहारा है। वह अपनी बेटी के घर जाना चाहती थी, लेकिन समाज के ताने और उल्लाह सुनने के डर से बेटी के घर न जाकर वह खेत में अपनी कुड़ी की तरफ चली गई। यह समाचार जब रामू काका को मिला तो वह दोनों पति पत्नी बिना किसी देरी के गेट की ओर दौड़ पड़े। इधर रामवती की मां दौड़ कर जा रही थी और शायद उनके मन में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेने का इरादा था, लेकिन सौभाग्य से रामू काका और रामवती दोनों वहां पहुंच गए। और इससे पहले कि रामवती की मां कुएं में कूदकर अपनी जान देती, उससे पहले ही रामवती और रामू काका ने अपना हाथ पकड़ लिया और वो गोपाल की नानी को समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर पर ले गए। अब वो सभी खुश रहने लगे, लेकिन अब रामू काका के जीवन में एक नई समस्या आने वाली थी, क्योंकि स्कूल में गोपाल और शिवन्या का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। वह अक्सर अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खेल कूद और मस्ती करते रहते थे। शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को नहीं किया करते थे। उनका पढ़ाई लिखाई में जगह भी मन नहीं था। परीक्षा नजदीक आती जा रही थी, परंतु गोपाल और शिवन्या को कोई परवाह नहीं थी। परीक्षा संपन्न हुई, परिणाम घोषित हुआ और दुर्भाग्यवश गोपाल और शिवन्या फेल हो गए। इससे रामू काका को बहुत दुख हुआ और उन्होंने शिवन्या की शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद अपने रिश्तेदार के कहने पर उसकी शादी कर दी। अब घर में एक लड़का इकलौता बेटा गोपाल ही रह गया था। इस कारण सभी गोपाल को और अधिक लाड प्यार करने लगे। माँ और नानी के लाड प्यार का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। दोस्तों के साथ दिन दिन भर खेलना और घर पर सबसे जिद करना जैसे उसकी आदत बन गई। रोज रामू काका से पैसे मांगता और पैसे के लिए जिद करता। पैसे न देने पर कुएं में कूद कर जान देने की धमकी देकर रामू काका को डराता। बेचारे रामू काका डर के मारे चुपचाप से उसे रोज 20 रुपये दे दिया करते थे, परंतु गोपाल 20 रुपये लेकर अपने दोस्तों के साथ कभी तम्बाकू खाता तो कभी बीड़ी पीता तो कभी सिगरेट पीता। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और एक दिन अचानक से गोपाल के सीने में दर्द होने लगा। वह दर्द से तड़पने लगा और रामू काका को तकलीफ के बारे में बताया। रामू काका उसे पास के ही सरकारी अस्पताल में ले गए, जहाँ पर चिकित्सक ने गोपाल को देखकर माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ने लगी। तभी चिकित्सक ने गोपाल से पूछा, आप सब कुछ सच सच बताना, तुम क्या क्या खाते पीते हो, क्या कोई नशा करते हो? रामू काका ने भी जोर देकर गोपाल से नशे के बारे में पूछा तो गोपाल ने 20 रुपये की राशि तम्बाकू सिगरेट पीने की पूरी कहानी चिकित्सक से बता दी। चिकित्सक ने गोपाल को कुछ दवा दी और नशा न करने की सलाह दी, लेकिन गोपाल तो अपने दोस्तों के साथ नशे की लत में डूब चुका था, जिससे उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक से गोपाल को सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और उसे खून की उल्टियाँ होने लगी। अब रामू काका, रामवती और गोपाल की नानी सभी बहुत घबरा गए और दौड़कर गोपाल को लेकर चिकित्सक के पास पहुंचे तो चिकित्सक ने आवश्यक जांच करने के बाद कहा कि गोपाल के फेंटों पर धूम्रपान का कफ जम चुका है, जिसकी वजह से गोपाल को क्षय रोग कीड़े की बीमारी हो चुकी है। जब अब आप उसके उपचार के लिए तुरंत 10,000 रुपये का इंतजाम कीजिए, अन्यथा आपको गोपाल की जान जा सकती है। यदि तत्काल उपचार शुरू नहीं किया गया और गोपाल ने नशा नहीं छोड़ा तो गोपाल को बचाया नहीं जा सकेगा। चिकित्सक की चेतावनी सुनकर
गोपाल और रामू काका अपने घर आ गए। गोपाल ने अपनी सारी कहानी अपने सारे दोस्तों को सुनाई और मदद मांगी, मगर गोपाल के सभी दोस्त को मतलब के याद थे, तो गोपाल को संकट